फिर लेकर आ गया हूँ बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबरें, जो कि मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा कि आज की ताज़ा खबरें क्या हैं बॉलीवुड। सबसे पहला जो खबर है वो है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद आप जानते हैं पुष्पा 1, पुष्पा 2 और मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। इटली के साथ भी वो काम कर रहे हैं, इटली के साथ एए 25 उनका आ रहा है और उसके बाद लोकेश कंगनराज के साथ फ़िल्म कर रहे हैं। लेकिन एक और मलयालम के जो बहुत बड़े निर्देशक हैं वेसेल जोसेफ, उनके साथ अल्लू अर्जुन की बातचीत चल रही है। एक बहुत ही बड़ी पिक्चर के लिए बातचीत चल रही है। जो बेसिल जोसेफ हैं उसको उनके पहले आप देखेंगे तो बेसिल जोसेफ काफ़ी पिक्चरों को डायरेक्ट किया, बड़ी-बड़ी पिक्चरों को साउथ में डायरेक्ट किया है। तो धर उसके बाद क्या करेंगे? कौन-सी पिक्चर? तो दो अगर अलग-अलग मीडिया हाउसेज़ के रिपोर्ट दें तो एक तो वो आ रहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, मौर्य वंश के ऊपर, उसमें वो फ़िल्म बनाने जा रहे हैं जिसपे कि रणवीर सिंह को ही कास्ट करने वाले हैं। एक और न्यूज़ है कि औसत साथ थामा पे पिक्चर बनाने जा रहे हैं और उनकी अल्लू अल्लू अर्जुन से भी बातचीत चल रही है, विकी कौशल से भी बातचीत चल रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर मतलब ये 3 आदमी का तो नाम आ रहा है, रणवीर सिंह, विकी कौशल और अल्लू अर्जुन। चौथे का नाम नहीं आया लेकिन अब पिक्चर 2 का नाम आ रहा है। एक और अश्वत्थामा आ रहा है जो पहले से उनका प्रोजेक्ट है और एक नया उसमें जुड़ गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके ऊपर वो फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। अब कितनी सच होगी, कितनी सही हो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट या ऑफ़िशियल कोई न्यूज़ तो आया नहीं, लेकिन जितने भी फ़िल्मी मीडिया हाउसेज़ हैं, वहाँ से खबर आ रही है। सलमान खान के फैन जो होंगे उनको बताएँ तो एक तो आप जानते हैं कि उनकी मातृभूमि जो है, उसका डेट काफ़ी टल रहा है। कि भाई पहले आया 15 मई को रिलीज़ होगी, फिर क कई लोग बोलते हैं अगस्त में रिलीज़ होगी। लेकिन वहाँ पे लाहौर 1947 पहले से अपना डेडलॉक कर चुका है, सनी पाजी की मूवी। तो वहाँ पे अब जो है 17 अप्रैल को ये डेट आ रहा है कि 17 अप्रैल को ये मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। अभी भी मेरे को इसके डेट के ऊपर थोड़ा-सा देखना होगा कि भाई देखते हैं तो क्या होगा। नहीं, 17 अप्रैल को फिर आया डेट। अब 15 मई को फाइनल किया गया। सॉरी मैं वो इधर का उधर बोल दिया। तो 15 क्योंकि अप्रैल में बड़ी-बड़ी पिक्चरें हैं। ये जो अप्रैल चालू हो रहा है इसमें बड़ी-बड़ी पिक्चरें भी आ रही हैं तो इसके लिए वो उसको लिए अभी तो यही यही वजह है। अब ये बोले कि अभी नहीं शूट हो पाया या अभी रीशूट चल रहा है, वो अलग बात है। रीशूट भी होने लगा ना क्योंकि जो भी इनका टीज़र या गाने का जो भी या ग्लिम्पस आया उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, बहुत ट्रोल हुआ। जो अक्षय कुमार हैं उनकी और प्रियदर्शन का जो हेरा फेरी 3 है, वो जब से अनाउंसमेंट हो रहा है तब से कहीं न कहीं मुश्किल में पड़ रहा है। पहले हुआ कि प्रवेश रावल उसके साथ उनका अनबन हो गया काफ़ी इसमें, पैसा को लेकर आ गया कि पैसा लेकर इस तरह का चला और वो फिर वो रुक गया। अब बाद में खबर ये आई कि सब कुछ ठीक हो गया। अब पता चला है कि जो लेखक है रोहन शंकर, अब इस मामले में उन्होंने बोला है कि फ़िल्म से वो जुड़े थे, लेकिन उनका नाम भी टीज़र में लिखा गया था, जो टीज़र आने वाला था पहले से ही, लेकिन बाद में कानूनी अड़चनें आने के बाद उनको उनकी भागीदारी इसमें से खत्म कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा ये भी बड़ी बात है कि मतलब अब एक नया इश्यू हो गया। अब प्रियदर्शन ने इस पे बोला है, वो बता दो फ़िल्म के अधिकारों को लेकर अलग-अलग पक्ष दावा कर रहे हैं, कुछ लोग फ़िल्म के राइट्स पे दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ म्यूज़िक राइट्स का लेकर विवाद कर रहे हैं। इसी वजह से फ़िल्म की शूटिंग और रिलीज़ लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये प्रियदर्शन का कहना है। तो अब जो भी वजह है देखते हैं कि क्या होता है, अब क्या इसमें कौन आएगा, क्या करेगा, प्रोजेक्ट में कौन होगी। ये अभी आप प्रियदर्शन मोहनलाल के साथ फ़िल्म कर रहे हैं, जो कि उनकी 100वाँ फ़िल्म है, भैवान भी बना रहे हैं, भूत बंगला भी बना रहे हैं, तो देखते हैं इस पे क्या और कोई अपडेट आता है। इसके बाद आप एक और है कि आपने देखा होगा कि ओम रावत ने एक हिट पिक्चर दी, आदिपुरुष नहीं ओम रावत अभी रामायण के जैसे टीज़र है तो ओम रावत भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, वो और प्रभास। लेकिन ये जोड़ी ओम रावत से है लेकिन उसमें आदिपुरुष शामिल नहीं है। उन्होंने एक पिक्चर बनाया था तानाजी अजय देवगन के साथ मिलकर 2020 में, द अनसंग वॉरियर मराठा सूबेदार तानाजी के ऊपर। अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने दोनों ने अजय देवगन ये जो थे ओम राउत इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग एक इस तरह का एक फ्रेंचाइज़ी बनाएँगे जो अनसंग जो मराठा वॉरियर है उसके पे पिक्चर बनाएँ। लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब ये आ रहा है कि एक और उनको किसी मराठा वॉरियर का कहानी मिला जो कि उन्होंने अजय देवगन से सुनाया, उनको अच्छी लगी, तो शायद इस पे फ़िल्म बनने जा रही है दोबारा।
तो ये अब देखते हैं कि ये हो सकता है कि उनका अजय देवगन 56 साल के हो गए, तो ये फ़िल्म देखते हैं कि अब क्या अनाउंसमेंट होता है। एक और आपके साथ खबर बता दूँ कि अभी जो रामायणा का ट्रेलर आया 2 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर है और उस ट्रेलर को लेकर मतलब पहले यूएसए में रिलीज़ हुआ उसका ट्रेलर, बाद में अभी देखेंगे 2 तारीख को इंडिया में भी हनुमान जयंती के दिन पे रिलीज़ हुआ। अब रामा जी का लुक्स था, ग्लिम्पस था और हनुमान जयंती पे हनुमान जी का कोई इसमें ग्लिम्पस नहीं था। तो लोग भी बड़ा नाराज़ हो गए भाई कि सनी पाजी इस फ़िल्म में हैं और उनको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। सनी पाजी के फैन्स हालाँकि परेशान हैं और इस पे जवाब भी दिया उन्होंने जो नमित मल्होत्रा हैं कि उसका कारण क्या है। ये रामा के ऊपर ही पूरा वो जो ग्लिम्पस बनाया गया था, किसी और को लुक्स रिवील ही नहीं किया गया। अब जब ये टीज़र आया इसको इसके ऊपर देखा जाए तो काफ़ी मतलब देखा जाए तो अगर इसके रिव्यूज़ देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव है। मतलब पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो पॉज़िटिव की संख्या कम है। लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है कि मतलब किसी को रणबीर कपूर उस रोल में फिट नहीं बैठते। कोई लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई मॉन्स्टर माइंड बना रहा है तो वो उनका क्या एजेंडा है, तो कोई उसके राइटर को पकड़ रहा है हिस्ट्री, वो कौन-सा फ़िल्मों में कहानी लिखा है, तो वामपंथी होगा, ऐसे भी लोग हैं। कोई आदमी बीएफएक्स पे बात करने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो लोग रणवीर सिंह की तारीफ कर रहे हैं, वो रणवीर सिंह भी पहले ऐसे ही थे। वो भी और आदित्य धर तो पहले करण जौहर के साथ काम करने जा रहे, तो फिर तो ऐसे फ़िल्म में कोई काम ही नहीं करना चाहिए। सनी पाजी भी तो इन लोगों के साथ काम किए। तो ये कोई मतलब नहीं है कि अरे आपके एजेंडा में आपको नहीं फिट हो रहा है, तो आप फ़िल्म का रिव्यू करो, तो आप बताओ कि भाई फ़िल्म का आपको फ़िल्म कैसी लगी? मतलब आपको लग रहा है कि उसमें कोई ऐसा सीन है जो आपको गलत लग रहा है, तो वो अलग बात हो गई। या सीन हो, ट्रेलर हो, टीज़र हो, ग्लिम्पस हो, किसी का भी रिव्यू करते हो तो। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा इसको किया गया। अब देखते हैं, अभी तो टीज़र है काफ़ी इसका, देखते हैं आगे क्या इसके ऊपर और कोई रिपोर्ट आता है कि नहीं। तो देखते हैं। इसके बाद एक और है कि रणवीर सिंह आकर काफ़ी चर्चित में है। रणवीर सिंह देख रहे हैं कि उनका धुरंधर जो है इस समय तो 1500 करोड़ क्रॉस कर गया वर्ल्ड वाइड। अब वो रणवीर सिंह जो हैं केवल एक्टर नहीं, निर्माता भी बनने जा रहे हैं। और आपको बता दूँ कि रणवीर सिंह प्रलय जो उनकी मूवी है, जो कि एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसमें वो जो सह-निर्माण है समीर नायर, एप्लॉज़ एंटरटेनमेंट, हंसन मेहता की ट्रू स्टोरी फ़िल्म्स और रणवीर सिंह इसमें सह-निर्माता के रूप में भी काम कर रहे हैं। परला में रणवीर सिंह जो एक ऐसी भूमिका में नज़र आएँगे जो कि एकदम बिल्कुल अलग है और पूरा ज़ॉम्बी पे पिक्चर जानते हैं रूपा गांगुली जो है टीवी सीरियल में देखा जाए तो काफ़ी उनका नाम भी रहा है। अब उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र क्या है कि जयपुर में एक फ़ोटोशूट के दौरान ये विवाद हो गया कि रूसी ट्रैवलिंग आर्ट फ़ोटोग्राफ़र जूलिया बुरुलेवा ने एक हाथी का जो फ़ोटोशूट में इस्तेमाल किया जिसपे जानवरों को बैठ के बोले चलना मतलब क्रूरता होता है और बाद में क्या हुआ उसको पेंट-वेंट शायद किया गया था। वो और वो 65 बरस से उसका नाम था चंचल, वो 65 बरस पिछले महीने मौत भी हो गई। तो उन्होंने लिखा कि हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगाने की माँग की। उन्होंने अपने पत्र में वन्य जीवों के प्रति सम्मान का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने देश और विदेश में लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत में भी इंडोनेशिया की तरह हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया। अब बाद में उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, जो जूलिया बोरीवेला हैं, उन्होंने बोला कि हाथी की मौत को फ़ोटोशूट से जोड़ना गलत है। उनके मुताबिक चंचल की मौत उम्र अधिक होने के कारण हुई और फ़ोटोशूट कई महीने पहले किया गया था, जिसका इस घटना से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये खबर था। अब एक और है कि आप जानते हैं कि जो शाहरुख खान की मूवी है, जो किंग आ रही है, काफ़ी टाइम से बन रही है किंग और उनकी बेटी है इसमें अब ये खबर है कि जो शाहरुख खान का जो उसमें अभिषेक बच्चन का जो लुक को रिवील किया गया है कि कैसा हुआ है एक एक नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ शेयर किया उसके बाद लोगों को ये वायरल होने लगा कि भाई ये किंग में जो अभिषेक बच्चन है उनका लुक्स है और ये है। लेकिन इसके बाद भी ये शाहरुख खान की फ़िल्म का है, वो अब जो दुबई में शूट करने जा रहे थे, उसके शेड्यूल को उन्होंने रद्द कर दिया है। अब क्योंकि आप जानते हैं मिडल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी बड़ा। लेकिन शाहरुख खान की फ़िल्म ही नहीं, अगर देखा जाए तो अहमद खान का एक गाने का शूट करना था जो कि
आप देखेंगे कि वेलकम जो है, वेलकम टू जंगल उसका, जिसमें कि अक्षय कुमार, रवीना टंडन, परेश रावल, दिशा पटानी, अरशद वारसी, जैकलिन आधा फ़िल्म इंडस्ट्री है। अब नाम बताते-बताते क्या ही बोलूँ मैं। तो उसके जो शूटिंग चल रहा था गाने का, जो कि दुबई में होना था, वो भी उसके जो अमेरिका, ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने टाल दिया है। और अब वो मड आइलैंड में गोल्डन टोबैको स्टूडियो और गोरेगांव के फिल्म सिटी में भव्य सेट बनाया जा रहा है। अहमद खान और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला इस गाने को वहाँ पे शूट करेंगे। इसके बाद अब सलमान खान का एक और खबर ये है कि मातृभूमि तो आ रही है, लेकिन मातृभूमि के बाद फ़िल्म कौन? तो मैं बता दूँ कि अगस्त महीने में ही ये जो मातृभूमि के बाद के बाद अब सलमान खान जो है, वो वामसी जो हैं, उनके साथ फ़िल्म करने जा रहे हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप देखेंगे कि 120 करोड़ उनको फ़ीस दिया गया इस फ़िल्म के लिए। फ़िल्म का बजट है एक 550 करोड़, पता नहीं कहाँ से निकाल पाएँगे वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो वामसी हैं, उनके साथ ये फ़िल्म करने जा रहे हैं और ये एक वेबसाइट पर न्यूज़ छपा था कि भई उनके आप देखेंगे ये इसके पहले सनी देओल के साथ भी हुआ था कि उनकी मीटिंग हुई थी। तेलुगु के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं ये वामसी जी। और अब जो है ये सलमान खान के साथ हो गया। उन्होंने सलमान खान ने एक फ़ोटोग्राफ्स भी पोस्ट किया और एक बड़ी पिक्चर बनाने जा रहे हैं उसपे लेकर। अब ये श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन का के तले बनेगी, बैनर के तले, तो देखते हैं इसके ऊपर और क्या खबर आएगी। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर सलमान खान की पिक्चर ये बैटल ऑफ गलवान या मातृभूमि अगर अगस्त में आता है, तो आवारापन 2 जो कि इमरान हाशमी और दिशा पटानी की मूवी है, उसके साथ क्लैश हो सकता है। देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर रिलीज़ हो रहा है, जबकि वहाँ पे पहले से ही लाहौर 1947 हो रहा है। तो इस बार जो है, सनी पाजी की मूवी लाहौर 1947 और जो इमरान हाशमी की मूवी है, आवारापन 2 जो मतलब ये एक साथ फ़िल्म अगस्त में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, जो कि एक जो लव स्टोरी फ़िल्म है, इंटेंस लव स्टोरी और म्यूज़िकल भी बोल सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो है, वो रिलीज़ होगी उसी समय, तो देखते हैं कि अब दोनों के क्लैश में कौन जीतता है। तो ये कुछ बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें थी और कुछ पॉलिटिकल जगत की खबरें थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।